दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई राम सदा मस्ती के मूड में ही रहता, वह मेहनत करने में हमेशा कतराता था। लेकिन छोटा भाई श्याम बहुत मेहनती था। छोटा भाई श्याम की ही घर का खर्चा चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता था। श्याम बहुत सीधा साधा था और राम बहुत ही चालाक था। श्याम जो पैसे कमा कर लाता था, उनसे लाए हुए सामान से ही राम की जिंदगी चलती थी। फिर भी श्याम कभी बुरा न मानता। राम खुद भरपेट भोजन कर लेता और श्याम के लिए बचा खुचा जो बच्चा वो छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम कर गया। थका हारा श्याम जब घर पहुंचा तो राम घर पर नहीं मिला। श्याम के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे श्याम का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वो घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि श्याम उदास बैठा है। श्याम से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो श्याम ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर श्याम ने अपनी आप बीती कह सुनाई। श्याम की आप बीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह श्याम को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने श्याम को भरपेट भोजन करवाया और बोला, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई राम मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि यह तो कुछ काम कर ले, अन्यथा बंटवारा कर ले। उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। दो भाइयों का अनोखा बंटवारा। श्याम को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर राम से बंटवारे की बात कही, क्योंकि राम जानता था बंटवारे में उसका ही नुकसान होगा, तो वह पहले बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन श्याम के जिद करने पर राम मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतनी ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीजें ही छोड़ गए थे। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं चीजों का बंटवारा होगा। श्याम बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। राम बहुत चालाक था। वो उसमें भी कुछ अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल सोची और बोला, कंबल को 2 हिस्से में काटकर किसी के भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांट नहीं जा सकता। तो भैंस का आगे का मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बचा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब ये बंटवारा बराबर बराबर हो गया है। अभी भी कोई शक है तो तुम मुझे बता सकते हो, राम ने कहा। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब राम कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुलझा और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। श्याम भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ूं या भीगूं। अगली सुबह जब राम दूध दूहने बैठा, तभी श्याम ने एक लाठी की भैंस की गर्दन पर जोर दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और राम के मुंह पे दुलत्ती दे मारी। राम जाके एक और गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से से गरजता हुआ राम बोला, श्याम ये क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या?
श्याम ने भी कड़कदार जवाब दिया और बोला, भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब। राम श्याम की ओर हैरानी से देखकर ही रह गया। थोड़ी देर बाद राम ने देखा कि श्याम जामुन के पेड़ को काटने जा रहे हैं। तब राम बोला, अरे श्याम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेगा। श्याम बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं, इसमें तुम्हें क्या मतलब, मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं। राम अब समझ चुका था कि श्याम को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वो श्याम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे।